चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए सिलेबस के साथ मिलते हैं। नया सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ। अक्सर ये क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, अपर क्लासों में भी ये होता मिलता है आपको, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यह सोच कर कि अरे यार ये मुझसे कहाँ से आने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको केवल आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। मन को एकाग्रचित करके अगर आप देखते हैं और मन लगा के यदि सुनते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप भूल के दिखाओ, भूल नहीं पाओगे आप। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला आपका होता है बाइनरी नंबर। क्या होता है? बाइनरी नंबर। पहला होता है बाइनरी नंबर। साथ साथ में हम देखते भी चलेंगे बाइनरी नंबर कहेंगे किसको। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? सिर्फ 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 से लेकर 1 तक के 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 1 तक के डिजिट होते हैं। 2 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। 2 डिजिट होते हैं इसलिए इसका बेस 2 होता है। अब जिसका बेस 2 है समझिए उसमें बाइनरी डिजिट ही है। और बाइनरी अंक जो होते हैं सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं, इसके अलावा नहीं। 3, 4, 5 नहीं हो सकते हैं, केवल 0 और 1। ध्यान से समझिएगा। दूसरा है ऑक्टल। अब ऑक्टल नंबर में नाम से स्पष्ट हो रहा, ऑक्टल का मतलब 8। इसमें 8 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 डिजिट, यानी 0 से लेकर 7 तक के अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 7 तक के। और 0 से 7 तक अगर आप काउंट करेंगे तो 8 डिजिट होते हैं। और 8 डिजिट होते हैं इसलिए इसका बेस क्या होता है? 8 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है? 8 होता है। तीसरा नंबर सिस्टम का तीसरा है नंबर आपका डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि 10। डेसिमल मतलब 10 डिजिट इसमें होते हैं। और 10 डिजिट में आपको 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। काउंट करेंगे 0 से लेकर 9 तक तो आपका 10 डिजिट होते हैं और इसलिए इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट है चौथा और लास्ट, यह होता है हेक्साडेसिमल नंबर। क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में ध्यान दीजिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं और A से लेकर F तक के अल्फाबेट होते हैं। A से लेकर F तक के अल्फाबेट होते हैं। टोटल आप काउंट कर लें तो 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है 10 हो जाती हैं। और A B C D E F 10 और 6 कितना हो गया? 16। इसलिए इसका बेस कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक बाइनरी नंबर होता है, एक ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर में 0 से 1 तक की डिजिट होते हैं जिसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं जिसका बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर जिसमें 0 से 9 तक डिजिट होते हैं और A से F तक अल्फाबेट होते हैं, जिसे प्रतीक भी आप कह सकते हैं। अल्फाबेट टोटल 10 हो गए और 6 A हैं, 16 हो गए, यानी बेस इसका 16 हो गया। अब
अब इसमें आपको मैं अलग अलग वीडियो बना के बताऊंगा, अलग अलग। आज तो सिर्फ बताऊंगा आपको बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी डिजिट को डेसिमल डिजिट में कैसे चेंज करते हैं, ये आज आपको सिखाया जाएगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, सिर्फ एक वीडियो। इसके बाद आज स्टार्टिंग है इसलिए सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा बाइनरी से डेसिमल में। अगले दिन आपको अलग अलग वीडियो जो मिलेगी बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में सेम होना चाहिए। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी का ऐड क्या होता है, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए आज केवल एक सीखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, जैसे बताया है बाइनरी में सिर्फ 0 से 1 तक की संख्याएं होती हैं। मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, 0 1 1 0, जो भी डिजिट आप ले लो, मान लीजिए इतना हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गया, इक्वल टू अब यहाँ पे डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। कितना डेसिमल नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क है। सिंपल सा तरीका है, बहुत टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 1 0। आसानी से कई तरीकों से हम कर सकते हैं। पावर होता है स्टार्टिंग में, इधर से हम जैसे अब कहा जाता है ना कि 1s 10s 100 1000 जो डिजिट आप पढ़ते हैं तो हम 1s की तरफ से चलते हैं। पावर होता है इस पे 0 पावर रहेगा, इस पे 1 रहेगा, इस पे 2 रहेगा, इस पे 3 रहेगा और इस पे 4 रहेगा। लेकिन रहेगा कैसे ये ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू ये 1 है, 1 इंटू बेस इसका कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। अब बताए हैं 1 पे पावर कितना रहेगा 4 रहेगा, तो 1 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस कर देंगे 0, 0 हो गया इंटू बेस वही लिखेंगे 2, 2 पे पावर कितना है 3, क्योंकि ये 0 का मान लिख रहे हैं तो 2 पे पावर 3 प्लस 1 इंटू फिर यही 2 बेस रहेगा 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 2 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 0। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका हेक्साडेसिमल में बदल गया, सॉरी डेसिमल में बदल गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करने की जरूरत है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 पे पावर 4 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अरे भाई यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 4 बार करेंगे ना, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 16 प्लस इसका देख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, 8 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं 2 इंटू 2 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 पावर 1 है तो 2 1 जा 2 और 1 2 1 जा 2 प्लस ये पावर 0 है मतलब कोई नहीं है यहाँ तो 0 है तो 0 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 2 22, ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, ये हो गया डेसिमल नंबर। सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा केयर करते हैं, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान लगाते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। अगले दिन में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो आज पहले दिन ही इसलिए मैं लंबा नहीं बना, तो अगले दिन आपको इस डेसिमल को ही इसमें बदल के दिखाऊंगा, आपको इतना आएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई भी संख्या अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर थोड़ा अच्छे प्रकार मुझे समझाइए, नहीं समझ में आया, कहाँ कमी रह गई, जो भी कमी है उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं, या आप अपने से खुद टॉपिक देख सकते हैं कि सर जी हमारा लिख लीजिए 1 0 0 0 1 1 करके है, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में आप बदल के दिखाइए, ऐसा कर मतलब जो आपको लगे कमेंट में करके आप बता सकते हैं, तो उसको सॉल्व वीडियो बना दूंगा। सिंपल सा है, वही तरीका है, समझ लीजिए
0 1 2 3 4 5 मार्क कर लीजिए, सिंपल सा है, बस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 1 इंटू 2 पे पावर कितना है 5, प्लस कर लीजिए 0 इंटू 2 पे पावर 4 है, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 3 हो गया, प्लस ये फिर 0 है, 0 इंटू 2 पे पावर 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। बस सिंपल सा है, सब इसको साधारण एकदम सॉल्व कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बस यहां से शुरू करने की जरूरत है आपको, वंस की तरफ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 0 से संख्याएं शुरू हो रही है, तो 0 से डिजिट आप शुरू कर रहे हैं तो 0 से ही काउंट करेंगे, जितना पावर है उतना लगाते चले जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम नहीं 5 टाइम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 32 यानी हिंदी में भी जान लीजिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 का मल्टीप्लाई भी 1 में करेंगे तो 32 ही आएगा। कितना आएगा 32, 32 एक कम 32 या 32 बन जा 32 कर लीजिए, प्लस एक चीज ध्यान रखिए, इधर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, 0 ही आंसर आएगा। जैसे कर भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 का टेबल पढ़े 0 बार तो 0 ही आएगा, प्लस ए भी 0 है तो यहाँ भी 0 ही आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 6 और 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस ए भी 0 है तो ये भी 0 आएगा, प्लस अब ये पावर 1 है मतलब 2 है, 2 1 जा 2 और ए पावर 0 है तो 0 का टेबल 1 बार पढ़े, 0 पावर 0 है मतलब कोई पावर नहीं, 0 पावर है तो ये 1 केवल लिखा जाएगा, ये 1 लास्ट में। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 32 प्लस 2 34 और 1 35। अब इसमें क्या टफ है बताइए, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे आप लिख देंगे 35, तो डेसिमल नंबर हो गया 35। इस बाइनरी नंबर को अगर कन्वर्ट करते हैं आप डेसिमल नंबर में तो 35 आता है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो भी इसमें कमियां होंगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जितनी मेरी नई वीडियोस मिलेंगी आपके पास तुरंत पहुंचती है। और पूरी वीडियो देखिए, समझिए, जो कमियां हो उसको कमेंट्स करिए।